तो स्पीकर की पोस्ट तो अंडरस्टैंडिंग से ही होगी, सब मानेंगे तभी होगी। और मैं बीजेपी तो चाहे। नीरजा जी, आपको ये लग रहा है कि जो अनुपात है उसमें जरूर टीडीपी को इसके आगे कुछ और ऑफर किया गया होगा जो अभी हम देख रहे हैं? अभी हमें मालूम नहीं क्या है वो ऑफर, ये हो सकता है। जी हाँ, संतोष आप क्या मानते हैं? देखिए, अनुपात की अगर बात की जाए और उनका जो अहमियत है इस वक्त उसकी बात की जाए तो आपको भी लगता है कि कुछ और एक अंडरस्टैंडिंग? नीरजा जी ने चंद्रबाबू नायडू को एज अ सोबर पॉलिटिशियन कहा, मैं उन्हें एक क्लेवर पॉलिटिशियन कहना चाहता हूं। कल परसों ही किसी नेता से मिल रहा था तो वो कह रहे थे कि नायडू जी ने पिछले 10-15 साल दिल्ली बहुत मिस किया और जितना दिल्ली उन्होंने मिस किया उन्होंने उसका खामियाजा भी बहुत तो दिल्ली वो तो खुद ही छोड़ के गए थे संतोष 2019 में, किसी ने जो भी सर्कमस्टेंसेस रहे, लेकिन अब वो रिक्रिएट करना चाहते हैं उस मैजिक को। यही कारण है कि उनके पुराने साथी यरन नायडू के बेटे, बालयोगी के बेटे और उनके जो माइंड है, उनका जो अपना दिमाग है, एक IRS ऑफिसर है जिनको MP बनाकर दिल्ली लाए हैं, वो रहेंगे दिल्ली में उनके सिपा सलार के रूप में। और एक बहुत सबसे रिच MP जो एक डॉक्टर हैं जो चुनकर आए हैं आंध्र प्रदेश से, वो रहेंगे दिल्ली में। तो TDP पूरी तरह से, और गुप्ता सर और रामकृपाल जी मुझे बताएंगे। लेकिन संतोष, आप इस पर क्या कहते हैं जो नीरजा जी कह रहे हैं कि अगर अनुपात में देखा जाए तो क्या इससे ज्यादा प्रतिनिधित्व चाहेगी TDP? देखिए, क्या उसको लेकर किसी तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग होगी, यानी कुछ और भी वो मांगेंगे या मांग चुके? जो मंत्रिमंडल का ये जो बन रहा है मंत्रिमंडल, ये कर्टन रेजर है, ये फाइनल मंत्रिमंडल नहीं है। नहीं, फाइनल मंत्रिमंडल नहीं, लेकिन 68 मंत्री आ गए तो उसमें स्पेस बचता कहां पे है? रामकृपाल जी, आपको लगता है अब इसमें बहुत ज्यादा स्पेस है? यहाँ पर 2-4 लोगों को इनका एडजस्ट करना वो तो हमेशा चलता रहा है, और वो एड्रेस होगा मोदी सरकार के एक्सटेंशन के पहले भी। वो अभी एड्रेस नहीं होगा, विधानसभा चुनावों के बाद एड्रेस होगा समीकरणों के हिसाब से। बिल्कुल, और ये हमेशा हुआ। रामकृपाल जी, आपको लगता है कमोबेश यही चेहरा है, अब यही है मोदी सरकार 3.0 जो सामने हमें मंच पर बैठी दिख रही? देखिए गौरव जी, हम लोग जब कोई अपनी एनालिसिस में कोई जो फोरकास्ट करते हैं, अटकल लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग ट्रेडिशनल ढंग से सोचते हैं। एक बात आप समझिए कि ये पहला अवसर है 62 के बाद जब एक प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले रहा है। तो आप मान के चलिए कि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो हमारे आपके अटकलों और सोच से थोड़ा बाहर हो सकती है। बिल्कुल। और जैसा कि भी आप कह रहे, देखिए टोटल नंबर 80 हो सकते हैं। आज जो आप बता रहे हैं 68 कितना, 71 के बारे में कहा जा रहा है कि अभी भी आप समझिए 12 बड़ी संख्या होती है। और एडजस्ट करना, जैसा बिल्कुल अभी सर पे इमीडिएटली हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव है, उसके बाद तुरंत फिर शायद झारखंड का होगा, तो वही अभी देखिए बहुत सारी चीजें बाकी है। और मोदी जी जो नीतीश कह रहे थे कि मैं तो चाहता हूं आज ही शपथ ले लें, मोदी जी जो आज इतना बड़ा मंत्रिमंडल कर रहे हैं उसका भी एक मैसेज है, लेकिन डोंट वेस्ट टाइम। मैं बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। और आज देखिएगा, जैसे सबको दिल्ली में रहने के लिए कहा गया है, मुझे लगता है आज देर रात तक कैबिनेट की मीटिंग भी हो सकती है। एग्जैक्टली। और तेजी से कदम उठाए जाएंगे। और वो तो वो पहले भी कह रहे थे, आज भी उन्होंने बैठक में कहा है कि रोड मैप तैयार है। वो पहले बता भी चुके हैं कि कैसे खुद वो उनके नज़र में रोड मैप तैयार है। लेकिन तब जब हम ये बात कर रहे हैं, पंकज आपकी क्या राय है इस पर कि JDU या TDP उस कोटे से क्या और बढ़ेगी संख्या और बढ़ सकती है, या वो कोई और मांग कर सकते हैं, या उसको लेकर किसी तरह की कोई और अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी? अभी तक जाहिर सी बात है अंडरस्टैंडिंग तो बनी होगी, लेकिन क्या होगी इसके इतर भी कोई अंडरस्टैंडिंग? देखिए, पहले ये कहा जा रहा था कि चूंकि 16 हैं तो 4 उनको मंत्री पद मिलेगा TDP को। जनता दल यू के बारे में कहा जा रहा था कि उनके 12 हैं तो 3 होगा। बहुत तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन बीच में जो आपसी समझदारी अब से सबसे पहली चुनौती है जिस पर विपक्ष की नज़र है, जो बार बार कह रहे हैं कि सरकार चल नहीं पाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनके 2 बड़े जो साझीदार हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, दोनों बहुत सुलझे हुए नेता हैं। पहले भी बीजेपी के साथ रहे, फिर बीच में मनमुटाव भी हुआ। दोनों एक दूसरे की खामियां और उसकी मजबूती को जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से चलाएंगे। इतनी समझदारी बन चुकी है, बाद में 1-2 चीज़ें एडजस्ट करने के लिए होंगी, वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनता। जी हाँ। अच्छा, देखिए यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे दिख रहे हैं हमको, जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि इससे पहले बहिष्कार तक की बातें बहुत सारी हो रही थी। लेकिन खैर, यहाँ पर मैं अब नीरजा जी आपसे जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कहा जा रहा है कि अब शायद मोदी सरकार के लिए अपने एजेंडे पर आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो, जिसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात आ रही है, जिसमें NRC की बात आ रही है, जिसमें UCC की बात कही जा रही है। आपको लगता है ये सारी बातें पहले से एड्रेस हो गई होंगी या अभी आगे होंगी?
नहीं, मुझे लगता है आगे होंगी। इस पे कंसेंसस बनाना पड़ेगा। अगर कंसेंसस नहीं बनता है तो मुझे लगता है कई चीजें बैक बर्नर पे भी जा सकती हैं, क्योंकि मोमेंटम नहीं लूज करना चाहेंगे प्रधानमंत्री। एक नई चुनौती है ना, तो मुझे लगता है वो तेजी से, और उन्होंने अपनी भाषण में जब बोले अपने मिनिस्टर्स के सामने, जब स्वेरिंग इन नहीं हुई थी सुबह, तो यही कहा कि हमको भागना है, मतलब जैसे कहते हैं हिट द थिंग रनिंग, तो वो मतलब और पूरा तय हो गया सुबह। नहीं तो क्या होता है कोलिशन सरकारों में कई बार लास्ट मिनट तक लिस्ट बदलती रहती है। नरसिम्हा राव नहीं, देखिए ना, अभी हुआ ना, अभी अजीत पवार देखिए अभी कह रहे हैं कि हमें तो शिवसेना की तरह कैबिनेट पोस्ट मिलनी चाहिए थी, हमें एमओएस क्यों ऑफर की गई, तो वो हो रहा है वहां पे, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन नरसिम्हा राव के टाइम में 3 लिस्टें गई थी राष्ट्रपति भवन, और आपको याद है वाजपेयी के टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर बदल गया था रात के 2 बजे। हाँ। उन्होंने भेज दिया था राष्ट्रपति को जसवंत सिंह का नाम, और फिर कई घंटे बाद उसको रिवाइज करना पड़ा, यशवंत सिन्हा का भेजा गया। तो प्रेशर्स थे, आरएसएस का प्रेशर था, पार्टी के प्रेशर था, अलग अलग प्रेशर्स थे। तो कोलिशन गवर्नेंस कोई आसान चीज नहीं है जी। एक बहुत बड़ी चुनौती है उसको हैंडल करना। अब कैसे प्रधानमंत्री करेंगे, वो तो सिर्फ मेजॉरिटी गवर्नमेंट रन करता है। इसी को लेकर मैं मानती हूँ, अब उन्होंने जो इंडिकेट किया है ना अपने मिनिस्टर्स को, जी बोलिए, पिछले दिनों में वो यही है कि उन्होंने जैसे कमर कस लेते हैं ना कि इस चुनौती को भी हम निभा के दिखाएंगे, उस तरह का इंडिकेशन दिया है। जी हाँ।